हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। सबसे बड़ी बात, ब्लेस्ड हैं। तहे दिल से आप सभी का मेरे इस चैनल पर आभार। आज हम करने वाले हैं 2025 की प्रेडिक्शन एरिस मेष राशि के लिए। एस्ट्रो के हिसाब से हम जाने तो 2025 की वॉल्यूम क्या रहेगी। 2025 को प्लस करने पर हमें 9 नंबर मिला, जो मंगल को रूल करता है। जमीन जायदाद में वायलेंस हाई होगा। प्रॉपर्टी को लेकर विरोध, चैलेंजेस फेस करने होंगे इस साल, जैसे प्रॉपर्टी, व्हीकल, शेयर मार्केट, इनके दाम बढ़ेंगे। जिनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, परचेज में परेशानी आ रही थी, तो 2025 में वो आपकी प्रॉब्लम भी दूर होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटित होंगी इस साल। मंगल आपको दौड़ाएगा भी, बहुत बिजी रखने वाला है। जो काम आप सोच रहे थे इतने सालों से कर नहीं पा रहे थे, वो अब डन होगा। आइए अब जानते हैं टैरोट के हिसाब से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एरिस के लिए। यह एक जनरल पैसिफिक टाइमलेस रीडिंग है। सो स्टार्ट विद रीडिंग। आपको इस साल राहत और सुकून मिलने वाली है। जो आपके पेंडिंग वर्क थे तो वो मार्च के बाद होंगे। आपका टाइम पीरियड बेटर होगा। ये साल आपका चैलेंजिंग रहने वाला है, तो यहाँ आपको धैर्य से काम लेना है। 6 मंथ आपकी स्टार्टिंग के फायदेमंद रहेंगे। आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना। जल्दबाजी में आप देखो कोई भी कार्य करोगे और डिसीजन लोगे तो वो आपको बड़ी दिक्कत दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। जहां आपको लगता था आपका लक काम नहीं करता, जो करता हूँ लक साथ नहीं देता, तो वो जो डेड एनर्जी में आप घूम रहे थे ना, वहां से अब आप निकल रहे हो। 2024 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2025 में आप एक लेवल अप ही रहने वाले हैं इस साल। और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इशू हैं तो रिसॉल्व अराउंड द मंथ ऑफ मार्च। मेरा इतने से गुजारा नहीं, मुझे और मेहनत करनी है और कमाना है, ये भूख आपको बरकरार रखनी है। अवश्य ही विक्ट्रेशन का कार्ड देखिए आप। सक्सेस, इन्वेस्टमेंट भी आप करने वाले हैं। आप शेयर मार्केट की जर्नी भी आप शुरू कर सकते हैं। बस याद रखें, कल पर आप चीज़ें ना टालें। फोकस और पेशेंस दोनों आपको बनाए रखना है। वैसे ही कर्म के देवता शनि हैं, जो उनकी नज़र आप पे रहने वाली है। हार्ड वर्क करेंगे तो शनि भी मेहरबान होंगे। लव लाइफ की बात करें, देखिए कितने कप्स का कार्ड, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। अबंडेंस मिलेगी। कप्स के कार्ड इमोशन और लव ओवरफ्लो है, जहां मुझे मैच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ का कुछ कर्म हो सकता है, जो कभी लॉन्ग टाइम से ये रिलेशन स्टक रहा हो शायद, तो अब 2025 में स्पीड दिखाई दे रही है। लव की एनर्जी, गुड पोजीशन, फन है, सुकून है। जिन चीज़ों में आपको मतलब डिस्टर्ब किया था, आप उलझे हुए थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उन चीज़ों से आप आगे निकल रहे हो। पास्ट का जो डार्कनेस पीरियड था वो अब जा रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए ब्राइट फ्यूचर। एंजॉय द पीरियड। रोमांटिक activities will take over around the month of June. क्वीन ऑफ पेंट्स का कार्ड देखिए। किसी को कुछ पता ही नहीं कब क्या करते हैं। मल्टीटास्क पर्सन, पॉजिटिविटी से भरे हुए रहने वाले हैं। एवरी मॉर्निंग आपको करना क्या है, उस ऊपर वाले के साथ, उस यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। मेडिटेशन करें। मन की शांति आपके लिए बेहद ज़रूरी है एरिस। आपके लिए आपकी लाइफ में सडनली चेंज आएंगे। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को आप लेट गो करें।
दिस कार्ड इज टेलिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। बी रेडी, केयरफुल रहें, आपको किसी की वजह से पैसों को लेकर कहीं धोखा मिल सकता है। बट इस कार्ड के नीचे देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आपको किसी की वजह से यहाँ पे गाइडेंस भी मिल सकती है, या आपका सिक्स सेंस, आपकी अंतरात्मा आपको रोकेगी कि यहाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वहाँ रुक जाओ, ऐसा कुछ होगा। समझ रहे हैं ना आप? गुड कर्मा आपके सामने आएंगे, जो भी अच्छा किया उसका रिवार्ड यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। आप किसी की भी मिरर इमेज नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर, आप जिस कार्य की योजना बनाएंगे उससे संबंधित आपको अपने आप ही यूनिवर्स सुविधाएं कहीं ना कहीं से स्वतः आपको मिलेंगी। आपको बूस्ट करेगा, यह साल आगे लेकर जाएगा। आपको अपना डाइट चार्ट भी मेंटेन करना होगा इस साल। ब्लड से रिलेटिव बीमारी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आपको सतर्क रहना है। डॉक्टरी परामर्श लें। हेल्थ इशू आप बढ़ सकते हैं, दिक्कतें दे सकती हैं। आप देखिए रिस्क नहीं लेते, सेफ और सिक्योर तरीके से कामों को करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन मतलब लॉस फील करेंगे आप कहीं ना कहीं। उम्मीदें जैसे अब मैं बिल्कुल डाउन में चला गया, यहाँ इस तरह की एनर्जी बीच में आपको बन सकती है। उम्मीद खोते हुए आप दिखाई देंगे, इस तरह की एनर्जी आप सफ़र करेंगे। ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं हर एरिस के लिए, किसी के लिए कैसा डिफर करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक बहुत सारी चीज़ों पर हमने ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मल्टीटास्क ले लिए हैं, और किसी एक पर हम जो हमारे लिए सही है उस पर हमारी नज़र ही नहीं जा रही, उस पर हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। इस तरह की एनर्जी में तब अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हम। जो पर्सनल फ्रंट की बात करें तो बैलेंस बहुत जरूरी है। टोटली 2025 आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। इस साल आप फुल एनर्जी में रहेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, एनर्जी में रहेंगे तो एंगर इश्यू भी आपको बैठे बिठाए बहुत होंगे। अननेसेसरी चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। लीडरशिप क्वालिटी विल ग्रो। घर की आवश्यकताओं को अनदेखा करने पर घर का माहौल, घर का वातावरण, अशांति फैलेगी उसमें माहौल में। कहासुनी से आपको बचना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है आपको। संतान का मनमाना व्यवहार भी आपको कुछ समय के लिए विचलित करेगा। और धन संचय की जो जगह है वहां आप जमा पूंजी से अपने शौक पूरे करने लग जाएंगे। मतलब आपको ये सोच रहेगी कि आपका पैसा है तो उससे क्यों ना मैं उससे अपने जीवन को और सुधारूं। हम आज का दिन सुधारें, क्यों कल की सोचें, इस तरह की थिंकिंग। पर उतार चढ़ाव के बाद भी आप स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालकर संचय कोष में वृद्धि करते जाएंगे और किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी पहचान गंभीर व्यक्तित्व लेकिन मिलनसार जैसी बनेगी। बट आप ये अच्छी तरह सोच लें, अच्छी तरह जान लें, 2025 में आप जितना भी मेहनत कर लोगे उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो ये थी एरिस के लिए रीडिंग। देखिए, पूरे साल का अवलोकन कुछ ही मिनटों में नहीं बताया जाता। तो जो मेन पॉइंट होते हैं या एनर्जीज होती हैं, किस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हो, प्रॉफिट लॉस, ये सभी के बारे में ही मेन पॉइंट बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो एरिस के आपको कैसी लगी ये रीडिंग आप कमेंट में
ज़रूर बताएं। टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ।